हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी 4:30 बज रहे हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर भी 4:30 बजे ही कर रही हूँ, और जब ये काम कर रही हूँ मैं तो भी 4:30 बज रही हैं शाम के। तो डेली का रूटीन जो है वो मेरा यही होता है शाम को, क्योंकि जो काम सुबह होता है वो एक बार मैं शाम को भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेरे थोड़ा छोटे हैं और उनके साथ मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो सुबह का काम तो मैंने सुबह ही निपटा दिया, और अब बज रहे हैं शाम के 4। तो शाम 4 बजे मैं सबसे पहले ये बिस्तर वगैरह जो है सब साफ़ करूँगी, झाड़ूँगी और बिस्तर लगाऊंगी फिर से। वैसे अभी मैंने बेडशीट जो है वो चेंज की है, चेंज करके बेडशीट लगाई है। मतलब वैसे मैं उसी बेडशीट को झाड़ के और बिछा देती हूँ। तो और हस्बैंड की है, मेरी दोपहर की ड्यूटी चल रही है तो वो चले गए हैं ऑफिस, और अभी मैं फिर खाली हूँ तो मैं ये सब करना स्टार्ट कर रही हूँ। और तो देखिए मैंने बिस्तर जो है वो इस रूम का लगा लिया है। ये हमारा बेडरूम है तो इसका बिस्तर जो है वो पूरी तरीके से लग गया है। और बिस्तर लगाने के बाद जो है वो वो खिड़की जो है वो ओपन रहता है, क्योंकि खिड़की पे ना हमने कूलर रखा हुआ है तो उस वजह से वो मतलब खुला रखना पड़ता है हम लोग को। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये हमारे बालकनी का गेट है। तो यहाँ पे मैं सारे बिस्तर मैंने लगा लिया है, और तकिया जो है पिलोज़ उसमें मैं कवर डाल दूँगी सब में। और क्योंकि पिलो जो हैं उसके कवर जो हैं वो 2 ही आते हैं, तो मैंने तीसरा जो है वो सेट का पिलोज़ नहीं है, वो सेट का कवर नहीं है, सॉरी। तो 2 पिलोज़ में मैं सेट का कवर डालूँगी, और बाकी में मैं एक जो तकिया है वो उसमें सिंगल अलग कवर डालूँगी। क्योंकि तकिया हमने पिलो जो है ये 3 इसलिए रखे हुए हैं ना, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो भी पिलो के बिना सोता नहीं है, उसको भी पिलोज़ ज़रूरी है। तो इस वजह से हमें 3 पिलोज़ रखनी पड़ती है। और बेटी है मेरी तो उसको अभी पिलोज़ की ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो छोटी है तो उसको मतलब वो नहीं यूज़ करती है। तो यहाँ मैंने बिस्तर लगा लिया अपना, और ये हमारा तीसरा पिलो जो है पता नहीं ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं, बच्चे सब इधर से उधर फेंक देते हैं सारा सामान। इन लोग को पता नहीं तकिए से कौन सा गेम होता है, ये लोग कभी मेरी बेटी मेरी ज़्यादा करती है, सब उठा के उस रूम में लेके चली जाती है, कभी कहाँ सब ढूंढ ढूंढ के ला के रखना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सब पिलोज़। और उसके बाद देखिए मेरी बेटी जो है इसे मैंने दूसरे रूम में सुलाया हुआ था, और उस रूम में थोड़ा गर्मी थी, कूलर नहीं चल रहा था, तो इसको मैं यहाँ पे चला के, और कूलर ऑन है मेरा तो यहीं पे सुला दूँगी उसको। और ये देखिए इसने कमर में क्या फंसा के रखा हुआ है, ये जो बालों में लगाने वाला बैंड आता है ना, उसे कमर में फंसा फंसा के ये खेल रही थी। बच्चों के भी खेल जो होते हैं वो ऐसे अजीब अजीब से होते हैं। और खेलते खेलते उस रूम में जाके सो गई है। और यहाँ पर ये देखिए टेबल है, उसी बेडरूम में टेबल है ये, तो इस टेबल को मैं साफ़ करूँगी। यहाँ ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है इसका, यहाँ हम लोग पानी की बॉटल्स वगैरह रख लेते हैं बेडरूम में, रात में बच्चों के साथ ज़रूरत पड़ती है। और बेटा मेरा यहीं पर पढ़ाई भी कर लेता है। तो इस टेबल पे हम लोग इसको हम झाड़ देंगे और इसको हम बिछा लेंगे। ये देखिए पता नहीं इस क्लॉथ पे ना क्या ये येलो येलो सा लग गया, मतलब आजकल थोड़ा कोरोना कोरोना हुआ है, तो हल्दी वाला दूध जो है वो बनाती हूँ ना, तो इसी पे रखती हूँ ला के, और बच्चे जो हैं वो गिरा दिए हैं, तो कितना मैं इसको धो रही हूँ ये छूट नहीं रहा है ये दाग, तो इसी वजह से ये येलो येलो हो गया है। अभी बच्चों से कितना भी चीज़ों को संभालें वही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो सामान जहाँ था मैं फिर से लाके उसको वहाँ पे रख दिया मैंने। और इसके अलावा जितने भी कपड़े, सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, तकिए जो मैंने अभी चेंज किए हैं, कवर वगैरह, वो सब मैं मशीन में डाल दूँगी। और देखिए उस रूम को साफ़ करने के बाद, सारे कपड़े वगैरह तय करने के बाद, उस रूम का मैंने पूरा काम करने के बाद मैं दूसरे वाले रूम में आ जाती हूँ। तो ये मेरा दूसरा रूम है, और यहाँ मैं वहाँ से थोड़ा अंधेरा आ रहा था, इस वजह से मैं ट्राइपॉड को थोड़ा सेट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब कपड़े वगैरह ऐसे ही फेंके हुए हैं, और टॉवल्स वगैरह सब बेड पे, कारपेट वगैरह सब यहाँ से वहाँ सब रहते हैं, उससे मैं उठा रही हूँ और साइड में रखूँगी, सबको मेंटेन कर दूँगी। पहले सारा बिस्तर पे से पहले सारा सामान हटा लूँगी मैं।
तय कर करके जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं या कुछ भी है तो उसे मैं साइड कर लूँगी। ये सारे कपड़ों को तय करके मैं हटा दे रही हूँ और इसे अलमीरा में रख दूँगी। और सबसे पहले मैं चादर जो है उसको हटाकर इस रूम को साफ़ कर लूँगी। ये देखिए मैंने चादर जो है वो पूरी हटा ली है और इसे साफ़ कर लेंगे अब हम लोग अच्छे तरीके से। एक्चुअली ना ये बेड नहीं है, ये बॉक्स है, 4 बॉक्स है ये बड़े बड़े से। तो यहाँ पे रूम में जगह नहीं थी तो और थोड़ा मतलब बेड का भी था प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैंने इस बॉक्स को जो है वो बेड बना दिया इस पर गद्दे डाल के। तो ये बॉक्स हो गया है वैसा, और सोने के भी काम आ ही जाता है। ये कोई मतलब गेस्ट वगैरह आता है तो आप इसे ऊपर से बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि ये बेड नहीं है। तो इस पे मैं बिस्तर लगा दूंगी पूरा। तो देखिए बिस्तर जो है वो पूरा मेरा साफ़ हो चुका है। और फिर मैं जो पिलोज़ हैं इसके वो सब ला के यहाँ पे रख दूँगी। ये देखिए मेरी बेटी आ गई। ये जब भी मैं मोबाइल यूज़ करूँगी इसको ज़रूरी आना है, और आवाज़ सुन लेती है ना तो इसको लगता है कि मम्मी किसी से बात कर रही है, तो इसको आना ही आना है। तो चलिए ये देखिए ये मेरा वो है मसलन जो है ना, वो मैंने बाहर से नहीं मंगा के इसको मैं घर पे ही सिल रही थी। और ये थोड़ी सी सिलाई इसकी बाकी है, इसमें कॉटन डाल दिया है मैंने, वो बचा था वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ऊपर से उसको सुई से जो है वो सिलना पड़ेगा, तो वो अभी बाकी है। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों के पूरे टॉयज़ हैं, और ये मैंने देखिए कपड़े फ़ोल्ड किए ना, तो मुझे उसमें से मुझे पैसे मिले हैं। हस्बैंड्स के पॉकेट्स कपड़े धोने और कपड़े फ़ोल्ड करने का यही फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ पैसे उसमें मिल ही जाते हैं। तो ये देखिए ये टी शर्ट्स दिखा रही थी मैं आपको, ऑनलाइन मैंने टी शर्ट्स मंगाई थी अपने बेटे के लिए और मुझे याद ही। तो यहाँ पे देखिए मैं टी शर्ट्स दिखा रही थी आपको, वो जो है वो मैंने ऑनलाइन टी शर्ट्स मंगाई थी, उसमें कि 2 टी शर्ट मंगाई थी। तो साइज़ काफ़ी दिनों से मंगाई थी मैंने, उसे सैनिटाइज़ करके रख दिया था और आज ही निकाला है, तो उसे मैंने धोने के लिए डाल दिया है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ना ये रजाई जो है ये मतलब निकली हुई थी। बेटे को मेरे ठंडी लगती थी, रात में थोड़ा कूलर वगैरह चलता था तो उसको ठंड लगती थी, तो इसीलिए ये जो ब्लैंकेट है ना इसे हम लोग अभी इसको मेरे को ड्राई क्लीन कराना है और इसे रखना है जब तक ये ड्राई क्लीन के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है तो इसे यहीं पे रखना पड़ रहा है मेरे को। अब ड्राई क्लीन के लिए तो जा नहीं सकता, तो इसे मैं घर पे ही मशीन वॉश कर दूँगी। ये मेरे मशीन में आ जाता है आराम से, तो इसको मैं मशीन वॉश कर दूँगी घर पे ही। और फिर चलिए फ्रिज की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रिज के ऊपर भी पूरा आइटम जो है मेरा ऐसे ही भरा पड़ा हुआ है, एक एक करके उसे मैं उतारूँगी और फ्रिज को सही से रखूँगी सारा चीज़। और उसमें का ही देखिए मैं दूसरा टी शर्ट दिखा रही हूँ, ये दूसरा वाला टी शर्ट्स है, उसका बस कलर चेंज है, बाकी सब सेम पैटर्न वगैरह सब सेम टू सेम है, बस कलर चेंज हो रहा है इसका। तो ये फुल बाजू का आ गया, तो अभी तो इसका कोई यूज़ है नहीं। और ये सरसों का तेल का पैकेट है जो मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मेरी बेटी जो है ना वो धो दिया था मैंने पहले ही, लेकिन मेरी बेटी इसको दांत से कुतर देती है सब, तो तेल गिर जाता है, इस वजह से मैंने उसे छुपा के ऊपर रखा हुआ था। यहाँ पे मैं जिंकोविट टैबलेट दिखा रही थी, ये फेस वॉश है जो मेरी बेटी बाथरूम में से उठाकर लाकर मेरे को दी थी, मैंने लेके यहीं रख दिया था, नहीं तो उसके हाथ में अगर मैं छोड़ देती ना तो ये पूरा जो है वो गिरा देती। तो मैंने लेके, मेरे को यहीं पे उस टाइम मिला, मैंने यहीं पर रख दिया। और सारे कपड़े टावल सब कुछ देखिए बिस्तरों पे यही वही जो सेम वही काम है जो ऑफिस मतलब सुबह जो जाने से पहले काम होते हैं वही सारे काम शाम में हो जाते हैं मेरे पास। तो वहाँ का काम भी हो चुका है मेरे पास। ये हम आ गए अपने फर्स्ट रूम ड्राइंग रूम में आने की। तो ड्राइंग रूम में आने के बाद यहाँ पे हम काम स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा मेरा बैठ के टीवी देख रहा है, और बच्चे करें भी क्या, पूरा दिन घर में बैठ के इन लोग को, और कुछ मतलब पढ़ाई भी करें तो कितना देर तक पढ़ाई करवाएं हम इन लोग को। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो इन लोग को थोड़ा, हाँ टीवी मतलब ज़्यादा टाइमिंग हो चुका है, पहले से ज़्यादा ये लोग थोड़ा देखते हैं।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नीचे जाना नहीं है, पूरा लॉकडाउन लग चुका है, नीचे जाना नहीं है और घर में ही रहना है, तो बच्चे करें भी तो क्या करें। तो अभी इसको मैंने टीवी बैठाया है लेके, ताकि ये एक जगह मतलब बैठा रहे, नहीं तो ये भी इधर उधर करते रहता है। तो सारे जो जितने भी इधर उधर पड़े हुए टॉयज़ हैं, मैं उसी टोकरी में जाकर सारे टॉयज़ इकट्ठे कर दूँगी। सोफ़े के कवर वगैरह जो हैं वो सब मैं झाड़ दूँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसे फिर से लगा दूँगी। जो सोफ़े के कवर है ना, थोड़ा शॉर्ट हुए मेरे, तो इसके पीछे मेरे को अभी जो कपड़े जो है ना वो जोड़ने हैं। तो इस वजह से मैं इसमें मतलब देखूँगी, अगर मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा होगा तो मैं उसे मतलब लंबाई में चौड़ाई में काट काट के और इसको लगा दूँगी, ताकि जितना पार्ट अंदर है ना उसमें मतलब कपड़े जो हैं वो दिखते नहीं है, वो प्लेन वाला कपड़ा आ जाए और कवर जो है वो बाहर साइड में रह जाए। तो देखिए उस रूम में भी मेरा पूरा काम हो चुका है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। किचन अरेंज करूँगी अब मैं। तो सबसे ज़्यादा काम तो किचन में और ड्राइंग रूम में ही होता है। तो यहाँ पे मैं, मेरी बेटी जो है वो बटर खा के पैकेट यहीं छोड़ दी है, तो मैं वो सब उठाऊँगी। और ये इतना सा चावल पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि ये चावल बना दूँगी, बट आज हस्बैंड ने बोला कि मुझे चावल नहीं खाना, तो इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाया आज। तो चावल ये बच गया, देखती हूँ अब कल तक बनाऊँगी इसको मैं। और यहाँ बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही हो कि बच्चे हैं ऐसे खेलते रहते हैं, आवाज़ आएगी तो उसके लिए सॉरी। आवाज़ आती रहेगी आपको कभी, मतलब अगर मैं सोचूं तो एडिटिंग में कर ही नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह है, क्योंकि ये गैस जो है वो मैंने ब्रेकफास्ट के बाद साफ़ की थी, और सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद साफ़ की थी मैंने। तो रोटी बनाने के बाद का ही बस थोड़ा सा आटा वगैरह उस पर गिर जाता है ना, वही है। इस पर हल्का सा गीला कपड़ा मारने से ये साफ़ हो जाएगा, तो जल्दी ही काम हो जाएगा। यहाँ पे साबूदाने का पैकेट है, देखिए मेरी बेटी जो है ना ये साबूदाना खाती है, इसको साबूदाना ही चाहिए खाने में। तो यहाँ पे ये ईयरफ़ोन देखिए खेल खेल के सब यहीं रखती है, और वो खेलती है इसीलिए मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। ये ख़राब ईयरफ़ोन है, वो इससे बहुत अच्छे से खेलती है, और मतलब ऐसे बात करती है तरह तरह की, तो उसे लगता है फ़ोन पे बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं इसे जैसे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने गैस स्लैब जो पूरा साफ़ कर लिया है, पूरा स्लैब अच्छे से साफ़ हो चुका है यहाँ का। और एक्स्ट्रा सामान सब हटा देंगे। ये दही है, जो मैंने दही ख़रीद के मंगाई थी, क्योंकि मेरे को जामुन चाहिए था दही जमाने के लिए घर पे, और इतना सा मैंने बचा लिया है इसमें, और मैं घर पे ही इसे दही कोशिश करूँगी कि मेरे को ख़रीदनी ना पड़े, क्योंकि घर से आ रहा है ना, उसी पे मैं सोचूँगी कि उसी से मैंने सोचा बना लूँगी घर पे ही। तो ये बटर वगैरह है, इसे मैं फ्रिज में रख के आ जाऊँगी, और ये चावल को मैं यहीं रख दूँगी ताकि कल मुझे याद रहे। मैं नीचे वगैरह रख देती हूँ ना तो याद नहीं रहता है। ये बर्तन है, तो बर्तनों को मैं सबको जगह पे रख दूँगी, ताकि जितने बर्तन मैंने अभी निकाले हैं ना, तो जितने सफाई के बाद निकले हैं, खाने के बाद निकले हैं, वो सब बर्तनों को मैं धो सकूँ। तो ये बर्तन पहले के धुले हुए हैं, ये सारे पानी निकल गया है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन लगा के और दूसरे जो बर्तन है वो धो भी दूँगी, और मैं यहाँ पे सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद हैंड वॉश लेके मैं अपने हाथों को साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से बिल्कुल, क्योंकि बर्तन धोने के बाद जूठे बर्तन होते हैं ना, तो उसमें जर्म्स होते हैं, तो उसके बाद हाथ को अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये मैंने हाथ धो लिए अपने, और उसके बाद मैं चली बाहर, देखती हूँ अभी झाड़ू वगैरह भी बचा हुआ है, और मैं अंदर से झाड़ू मारते हुए आ रही हूँ। ये देखिए, जबकि दिन में कितने बार झाड़ू लगता है मेरे घर, उसकी कोई गिनती नहीं है। पोछा 2 बार ही लगता है सुबह शाम, लेकिन झाड़ू मेरे घर कितने बार लगता है उसका कोई काउंटिंग नहीं है। उसके बाद भी देखिए कितने कचरे निकलते हैं मेरे घर में। बच्चे मेरा इतना फैलाते हैं ना कि पूछो मत। खाना वगैरह खाएं, सब रोटी वगैरह है वो सब गिरा देते हैं। बेटी मेरी ले के भाग भाग के गिरा देती है सब। तो कितना भी संभालो, बच्चों का घर गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में से झाड़ू लगा लिया है, अंदर से लगाते हुए मैं आ रही हूँ। पूरा झाड़ू मेरा लग गया है। ये देखिए, उसके बाद मैं बाहर की तरफ में झाड़ू लगा दूँगी अब। यानी कि जो हमारी सीढ़ी है ना ऊपर को, एक्चुअली ना मैं हम लोग का जो रूम है वो ऊपर में दिया हुआ है,
तो बाहर की सीढ़ी वगैरह है उसमें भी मैंने उधर भी सफाई कर दी है मैंने, और अब मैं पोछा लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया मैंने। ये देखिए मैंने पूरे रूम में पोछा लगाना स्टार्ट किया है। लास्ट रूम से मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने पोछा लगाया लास्ट रूम में। और इसी रूम में मेरा एक्चुअली मंदिर भी मैंने इसी रूम में बनाया हुआ है अपना। इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन कोई आ जाता है तो इसमें रहता है। तो यहाँ मैंने लगा दिया है लास्ट रूम में। किचन में पोछा लग गया। ये मैं बीच वाले रूम में, उसमें मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं लाइट ऑन करूँगी और वो जग जाएगी ना तो फिर मेरा काम हो चुका। इसलिए मैंने उस रूम का लाइट ऑफ करके ही जल्दी जल्दी लगा दिया ऐसे ही। उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये बीच का जो होता है ना गैलरी टाइप में, वो है। और अंदर से देखिए कूलर है चल रहा है, तो पर्दे को बाहर की तरफ कर रहा है, वहीं पे वही उड़ रहा है पर्दा। और उसको मैं थोड़ा क्लोज़ करके इसे साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैं फ़र्स्ट रूम में आ गई, और फर्स्ट रूम में भी मैंने पोछा पूरा लगा लिया है। फर्स्ट रूम का भी सफाई कर लिया है मैंने। तो अब देखिए पोछा के बाद मैं ये सब कारपेट वगैरह जो है वो मैंने बाहर धूप में रख दिया था। ये सारा मैंने धुलाई किया था और इसे मैंने बाहर रख दिया था। और उसके बाद देखिए ये देखिए इनका मैं काम करूँगी और ये बीच में आके बदमाशी ज़रूर करेगा। उसके बाद डांटूँगी तब जाके साइड हटेगा। और कारपेट वगैरह लगा लिया। टेबल वगैरह जो है वो नीचे कर दिया मैंने। टेबल में इसलिए ऊपर रख देती हूँ ना, ताकि मुझे मतलब झाड़ू वगैरह लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा स्पेस कम है ना हम लोग का, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए लास्ट रूम में भी मैंने यहाँ पे कारपेट मतलब लगा दिया है डबल करके। एक्चुअली क्या ना, बेड के साइड में लगा देने से। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में रहना है। और जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, ये मेरा लंच के बाद का रूटीन है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे हैं मेरे घर में 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है एक लड़की है मेरे। तो लंच करने के बाद बच्चे क्या होता है थोड़ा बिखरा देते हैं, खाना वाना थोड़ा खाने समय गिराते हैं, तो थोड़ा हो जाता है, गंदा कर देते हैं बच्चे। और मेरे बच्चे थोड़ा शरारती टाइप के बच्चे हैं, तो मतलब घर को मैसी करके रख देते हैं। तो उसके लिए मुझे लंच के बाद करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि बच्चों के घर में तो जितनी भी सफाई की जाए उतना कम ही होता है। तो बस इसीलिए लंच मेरा ये काम हो चुका है। लंच के बाद का जो काम होना चाहिए, ये मेरा काम जो है वो लंच और शाम का जो चाय होता है उसके बीच में हो जाता है, मान के चलिए। तो जैसे कि अभी टाइम हो रहा है क्या, 4:20 टाइम हो रहा है। देखिए इसमें आपको कैमरा जो है वो फ्रंट कैमरा इस वजह से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 4:20 हो रहा है। तो 4:20 तक मेरा ये सब काम हो जाता है। कभी कभी 5, 5:30 भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एकदम टाइम पे सारा काम खत्म होता है। कभी कभी 1-2 घंटा या आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सब जैसे जान रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है आज। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। सोच रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बट एक होता है ना अंदर से हिम्मत। जैसे हिम्मत में क्या, जैसे यूट्यूब है तो सारी दुनिया देखती है, तो उस टाइप का ना थोड़ा अंदर से हिम्मत नहीं आ पा रही थी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। वैसे मैं सोच काफ़ी दिनों से रही थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने अब सोचा कि नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और वैसे ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, और थोड़ा जैसे आपको आवाज़ में थोड़ा भी लग रहा होगा मेरे कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। और आप लोग मुझे मतलब सुधारने के लिए
कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए, आप लोग बताते जाइए, मैं वैसे वैसे करती जाऊँगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा व्लॉग देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।